नमस्कार, हरियाणा की आवाज में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार। कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच हरियाणा सरकार ने 1 फरवरी से 10वीं, 11वीं और 12वीं के बच्चों के लिए स्कूल खोलने का फैसला कर लिया। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने खुद इस बात का ऐलान किया उच्च स्तरीय एक बैठक के बाद। कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि 1 फरवरी से 10वीं, 11वीं और 12वीं के स्कूल खुलेंगे। पहले से चली आ रही कोविड गाइडलाइंस की अगर बात करें तो उसके मुताबिक ही ये स्कूल खोले जाएंगे, ये बात भी उन्होंने कही। 15 से और 18 साल की उम्र के अब तक लगभग 5 लाख बच्चों को वैक्सीनेट किया जा चुका है। वहीं ऑनलाइन क्लासेस भी लगातार चलती रहेंगी। जो बच्चे फिजिकल आना चाहते हैं वो स्कूल आ जाएं, जो ऑनलाइन अटेंड करना चाहते हैं ऑनलाइन अटेंड करें। लेकिन हरियाणा की आवाज में सवाल उठता है कि कोरोना के बीच आखिर स्कूल खोलना कितना सुरक्षित होगा और क्या सरकार को सभी कक्षाओं के स्कूल खोलने चाहिए। इन मुद्दों पर हम आज बात कर रहे हैं और हमने अपनी टेलीफोन लाइन्स आपके लिए खोल दी हैं। हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर नंबर्स लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप इन पर कॉल कीजिए और अपनी बात हम तक पहुंचाइए। हमारे आज के जो सवाल हैं वो भी हम आपको साथ साथ दिखा देते हैं। हमारे आज के सवाल है कि क्या सभी कक्षाओं के स्कूल खुलने चाहिए। कोरोना काल में स्कूल खोलने के फैसले को आप कितना ठीक मानते हैं, कितना गलत मानते हैं। क्या सरकार ने स्कूल खोलने में जल्दबाजी की है। 10वीं से 12वीं तक स्कूल खुल चुके हैं। इससे अभिभावक अगर आप हैं तो एक अभिभावक के रूप में आप कितना खुश हैं, कितना संतुष्ट हैं, हम तक पहुंचाइए इस बात को। स्कूल खुलने के मसले पर सरकार कितना गंभीर आपको दिखाई दे रही है। बच्चों की पढ़ाई जो है वो किस हद तक कितनी प्रभावित हुई है और कितनी हो पाएगी। इस मुद्दे पर आपकी जो भी राय है, जो भी विचार है, आप हम तक जरूर पहुंचाएं। सभी कक्षाओं के स्कूल खुलने चाहिए या नहीं, कोरोना काल में स्कूल खोलने का फैसला कितना सही है, इन बातों पर आप अपने विचार, अपने राय, अपने सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं। शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं कि 10वीं, 11वीं और 12वीं के बच्चों के लिए स्कूल अब खोले जाएंगे। 10वीं और 12वीं तो बोर्ड की परीक्षाएं हैं, बोर्ड की क्लासेस हैं, लेकिन 5वीं और 8वीं के लिए भी जो बोर्ड के एग्जाम लेने का फैसला प्रदेश सरकार ने किया है, उन कक्षाओं का क्या, उनकी पढ़ाई का क्या, यह भी एक बड़ा सवाल बनता है। एक कॉलर ज्वाला प्रसाद जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ज्वाला जी, स्वागत है आपका, अपनी बात रखिए। राधे राधे जी, वंदे मातरम जी। बहुत बहुत साधुवाद है जी आपको और आपकी संपूर्ण हरियाणा न्यूज टीम परिवार को हमारी नागा बाबा पूर्णानंद मंगलानंद सेवा समिति नगराम की तरफ से, और साथ श्रोताओं को भी बहुत सहृदय धन्यवाद। और गंगा के समान मेरी माताएं बहनें, उनको भी बहुत बहुत साधुवाद। हम ये कहना चाह रहे हैं जी, जो स्कूल खोलने का जो फैसला हरियाणा गवर्नमेंट ने किया, देखो एजुकेशन भी जरूरी है जी और सेहत भी जरूरी है। हमारे बाबा मंगलानंद जी कहा करते थे कि जो मनुष्य का जो जन्म होता है वो 83,99,999 योनि प्राप्त करने के बाद जो है ना हमें जन्म मिलता है। तो इतनी कठिन तपस्या करने के बाद जो है ना एक कठिन दुर्लभ जीवन हमें मिलता है, तो उसको हमें एक फैसला सरकार का स्कूल खोलने से पहले, एक तो जो स्टूडेंट हैं सरकारी गवर्नमेंट स्कूल के अभिभावक हैं, एक तो उनसे जो राय ली चाहिए। गांव के जो प्रतिष्ठित समाज के बुद्धिजीवी लोग हैं उनसे राय ली चाहिए, और एक वरिष्ठ डॉक्टरों की टीम, उनसे भी जो है ना हमें एक राय लेनी चाहिए और तीनों का एक कैलकुलेशन करना चाहिए। क्या स्कूल खोलना बच्चों के लिए ठीक है, तो फिर हमारे माननीय नेताओं को भी एक खुद पे विचार करना चाहिए। वो तो सरकारी स्कूलों में तो देखा जाता है बच्चे किसी गवर्नमेंट टीचर के तो पढ़ते नहीं, या माननीय हमारे नेताओं के नहीं पढ़ते, उन्हीं के पढ़ते हैं जो गरीब जनता है, छोटे तबके के लोग हैं, छोटे मजदूर हैं, छोटे किसान हैं, छोटे दुकानदार हैं, तो उनकी जो है ना सुध लेने वाला कोई नहीं है। मैं तो ये कहना चाहूंगा जो सरकारी जो स्कूल हैं वो तो केवल नाम मात्र के, अभी मिड डे जो मील जो भोजन बनता है खाली उन्हीं के लिए नाम मात्र है, क्योंकि सरकारी स्कूलों में कोई भी सुविधा नहीं है।
और टीचरों का मोस्टली टीचरों का कोई फीडबैक नहीं है। उनकी अच्छी भारी भरकम सैलरी है, तो सैलरी होने के बाद कम से कम एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनको तो फीडबैक लेना चाहिए ना। बच्चों को क्या पढ़ाया, क्या टीचर ने फीडबैक दिया डेली का डेली। तो ये तब तक हमारी शिक्षा प्रणाली का, उसमें कुछ हमारी जो संस्कृति है, सभ्यता है, संस्कार है, जो पुरानी जो हमारी गौ आधारित जो शिक्षा और चिकित्सा, वो पुनः लौटकर वापिस नहीं आएगी, तब तक शिक्षा का कोई भी महत्व नहीं है। ये तो खाली एक ऐसे ही दिखावे के रूप में है। गवर्नमेंट स्कूल के जो बच्चे हैं उनको तो कोई किसी प्रकार की, अगर उनका टेस्ट लिया जाए एबिलिटी के अनुसार वरिष्ठ अधिकारी के माध्यम से, तो बच्चों को कुछ भी नहीं आता। ठीक है, देखने में आता। जी ज्वाला जी, बहुत धन्यवाद ज्वाला जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक और कॉलर विजय हमारे साथ जुड़े। विजय जी स्वागत है आपका, अपनी बात रखिए। नमस्कार जी। जी नमस्कार। देखो जी, सरकार फैसला तो लेती है, बिल्कुल ठीक लेती है। अब 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चों का जो भविष्य है ना, 2 साल से बिल्कुल दांव पे लगा हुआ है। तो मेरा आपके माध्यम से एक अनुरोध है, अच्छे कमरों को सैनिटाइज किया जाए और हर एक बच्चे का रोजाना जब जैसे स्कूल में एंट्री होती है तो उनका टेम्परेचर नोट किया जाए। उससे क्या होगा कि अगर कोई बच्चा संक्रमित होगा तो वहीं के वहीं पता लग जाएगा, दूसरे बच्चों को बचाया जा सकता है। सबसे बड़ी बात यह है, शिक्षा भी इतनी जरूरी है जितना खाना जरूरी है, क्योंकि शिक्षा के बगैर हम उन्नति नहीं कर सकते। और आज जो 12वीं के बच्चे हैं, अगर उनको इस टाइम पे पढ़ाई नहीं की, ऊपर से एग्जाम का टाइम नजदीक आ रहा है, तो आगे जिन बच्चों ने, किसी ने डॉक्टरी लाइन में जाना है, किसी ने इंजीनियरिंग लाइन में जाना है, तो वो बच्चे जाएंगे पिछड़। तो ये है रोजाना भाई स्कूल सैनिटाइज हो, जी बच्चे भी सैनिटाइज हो और टीचर भी सैनिटाइज, और इसका पालन हो। मेरा तो आपके माध्यम से यही अनुरोध होता है। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद विजय जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस मुद्दे पर आपकी जो भी राय है आप हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं कि स्कूल खुलने के फैसले को आप कितना सही या कितना गलत मानते हैं और सरकार के इस फैसले को आप किस रूप में देखते हैं। एक और कॉलर मास्टर R.K. कालिया जी हमारे साथ जुड़े हैं। कालिया साहब स्वागत है आपका, रखिए अपनी बात। नमस्कार जी। जी नमस्कार। मेरे अजीज भाई, बात तो ये है, एहतियातन तौर पर जो स्कूलों में खुलने चाहिए इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन मैं ये अर्ज करना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, जितनी भी ये सियासी रैलियां हैं, सियासी मीटिंग्स हैं, सियासी जितनी सभाएं हैं, जितने भी समारोह हैं, जितने भी इनके फंक्शन हैं, इन पर रोक लगना बहुत जरूरी है। अगर इन पर रोक लग जाता है तो तब तो स्कूल खुलने चाहिए, और वो भी एहतियातन तौर पर, एहतियात के तौर पर, बकायदा सेफ्टी हो, वहां पर पूरा इंतजाम हो, सैनिटाइजेशन हो, डिस्टेंस की थोड़ा दूरी का भी वहां पे कुछ अंतर वगैरह वहां पे थोड़ा कंट्रोल किया जाए, तब तो बात बनती है। अदरवाइज देखिए, यहाँ पे बाहर इतनी बड़ी बड़ी रैलियां हो रही हैं, मीटिंग हो रही हैं, हर जगह आपको पता है कितना भीड़ भड़का ऑल ओवर। तो मैं ये समझता हूँ, बच्चे आफ्टर जान है तो जहान है, जान पहले है, बिल्कुल खुलने चाहिए, लेकिन सरकार को इसके बारे में थोड़ा सख्ती बरतना होगा और एहतियात रखना होगा, ताकि बच्चों का जो है एक जीवन सुखमय बना रहे। और एक बात मैं चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, मेरे भाई पहले भी बोल चुके हैं, एक बार पहले भी उन्होंने बोला था टीचर्स के खिलाफ, मैं इनकी बात को कंडेम करता हूँ, इनको ये ऐसे शब्द नहीं इस्तेमाल करने चाहिए। गवर्नमेंट टीचर्स जो है बड़े काबिल हैं, बड़े बड़े क्वालिफाइड हैं, ये कहते टीचर को आता कुछ नहीं। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, जो 40% है हमारे, 40% हमारे जो एमएलए मंत्री हैं वो क्रिमिनल हैं, वो विधानसभा में बैठे हुए हैं, लोकसभा में बैठे हुए हैं। ठीक है कालिया साहब, बहुत धन्यवाद आपका अपने विचार रखने के लिए, अपनी बात हम तक पहुंचाने के लिए। तो प्रदेश सरकार के इस फैसले को आप कितना सही या कितना गलत मानते हैं, इस पर आपकी क्या राय है, आप हम तक पहुंचा सकते हैं। कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच हरियाणा सरकार ने 1 फरवरी से 10वीं 11वीं और 12वीं के बच्चों के लिए स्कूल खोलने का फैसला किया है। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने खुद इस बात का ऐलान एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद किया। शिक्षा मंत्री ने कहा कि 1 फरवरी से 10वीं 11वीं और 12वीं के स्कूल खुलेंगे।
पहले से चली आ रही कोविड गाइडलाइंस के मुताबिक ये स्कूल खोले जाएंगे। 15 से 18 साल की उम्र के अब तक लगभग 5 लाख बच्चों को वैक्सीनेट होने की जानकारी भी उन्होंने दी है। चेन्नई से कॉलर प्रेम जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रेम जी, स्वागत है आपका, रखिए अपनी बात। नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, स्कूल खुलना तो अभी बहुत जरूरी इसलिए भी हो गया है, अगर प्रोटो इसका गाइडलाइंस वगैरह अगर रहे करना की, वैसे करना कुछ कम हुआ है, क्योंकि आजकल ये बोलने जाने लगा है कि 2 साल से जो बच्चे स्कूल से घर से ही स्कूल वो पढ़ रहे हैं, उससे उन बच्चों के बहुत अफेक्ट आ रहा है कि उनसे शिक्षक नहीं मिल सकते हैं, शिक्षक से वो नहीं मिल सकते हैं, क्योंकि खाली उस पर बात करके अगर वो आगे पढ़ते हैं तो बोलते हैं इससे कि जो उनका आदान प्रदान होता है बातों का, या जो बच्चे सामाजिक एक दूसरे बच्चे को देख के सीखते हैं, या स्कूल में उनको जो सिखाया जाता है वो सीख नहीं सकते, वो खाली घरों तक सीमित हो गए। अगर ये हो जाए, करना में इजी हो जाए और गाइडलाइंस वगैरह बांध के अगर बच्चों के लिए स्कूल खोला जाए तो ये बहुत बढ़िया चीज है, लेकिन उसमें सावधानी हमें बरतनी जरूरी है। लेकिन ये बहुत जरूरी हो गया है सर, ये जगह जगह से ये बातें आ रही है कि अगर बच्चे इसी तरह पढ़ते रहे तो उनका सामाजिक विकास नहीं होगा और शिक्षकों का उनका भावताओं का पता नहीं लगेगा कि कैसे उनके रहते हैं, क्योंकि घर का माहौल और स्कूल के माहौल में और बच्चों से मिलने से बहुत फर्क पड़ता है। तो मेरे तो समझ में स्कूल को खोलना बहुत जरूरी है। अगर करना की वैसी संकट की स्थिति ना हो, अगर उसमें थोड़ा इजीनेस है तो उसको पालन करते हुए स्कूलों को तुरंत खोल देना जरूरी है। ठीक है प्रेम जी, बहुत धन्यवाद आपका अपनी बात हम तक पहुंचाने के लिए, अपने विचार रखने के लिए। तो इस विषय पर आप जो भी मानते हैं, आप भी अपनी बात, अपनी आवाज, अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टेलीविजन की स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं और हमारे वो सवाल जिन पर हम बात कर रहे हैं वो भी आप लगातार पढ़ सकते हैं और अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। एक पक्ष इस बात से सहमत है कि स्कूल खुलना बहुत जरूरी था इस समय में, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई बच्चों के लिए बाधा का कारण बन रही है, उतनी सफल नहीं हो पाती जितना सफल एक ऑफलाइन तरीका होता है। तो कुछ दूसरे पक्षों का यह भी मानना है कि स्कूल खोलने के साथ साथ सावधानियां बरतने की भी बहुत ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि बच्चों की जान के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। हालांकि बच्चों को वैक्सीनेट करने की बात भी शिक्षा मंत्री ने कही है। उन्होंने एक आंकड़ा दिया है कि 15 से और 18 साल की उम्र के अब तक तकरीबन 5 लाख बच्चों को वैक्सीनेट भी किया जा चुका है। और यही कारण है कि इस आयु वर्ग के बच्चों को जब वैक्सीनेट किया गया है तो 10वीं, 11वीं और 12वीं के ही स्कूल जो हैं वो खोले गए हैं। एक कॉलर पृथ्वीराज जी हमारे साथ जुड़े हैं करनाल से। पृथ्वीराज जी, स्वागत है आपका, अपनी बात रखिए। धन्यवाद सर। जी सर, मेरे हिसाब से स्कूल खोल देने चाहिए बच्चों को भी। अभी 2-3 साल में देखिए घर जो बच्चे बैठे हैं उनके पहले में आज में कितना अंतर उनके बोलने, चालने, घूमने फिरने में, जबकि सब कुछ तो हो ही रहा है सर। बच्चों को स्कूल खोल देने चाहिए हमारे हिसाब से। तो बाकी देखो जैसा सरकार को अच्छा लगे वो करना, तो उन्होंने अपने हिसाब से है। आप ये खबर चला रहे हो, अच्छी बात है, क्योंकि बच्चों का मामला है ये। अब ज्यादा ऐसे तो हम भी नहीं कह सकते, लेकिन जहां तक हमारा हिसाब, बच्चों को स्कूल खोल देना चाहिए। बच्चे बड़े परेशान हैं क्योंकि पढ़ाई से बहुत ही पीछे रह जाएंगे आने वाले समय में। ये 3 साल जो अभी खराब गए इन बच्चों के, इनको सारी उम्र चुभते रहेंगे ये 3 साल। मेरे हिसाब से सरकार को स्कूल खोल देने चाहिए सर, आगे जैसा सरकार अच्छा समझे। धन्यवाद। ठीक है सर, बहुत धन्यवाद पृथ्वीराज जी आपका अपनी बात हम तक पहुंचाने के लिए। तो इस विषय पर आप जो भी मानते हैं, आपके जो भी सुझाव हैं, आप भी अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं, इस लाइव प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं और क्या सोचते हैं आप इस मुद्दे पर हम तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने खुद इस बात की जानकारी दी है कि फरवरी से ही 10वीं, 11वीं और 12वीं तीनों कक्षाओं के स्कूल खोले जाएंगे। पहले से चली आ रही कोविड गाइडलाइंस के मुताबिक ही स्कूल खुलेंगे, ये बात भी उन्होंने कही है। और 15 से 18 साल की उम्र के अब तक लगभग 5 लाख बच्चों को वैक्सीनेट किए जाने की जानकारी भी उन्होंने दी। उन्होंने ये भी विकल्प रखा कि अगर किसी की मर्जी है तो वो स्कूल फिजिकली आ सकता है और अगर किसी की मर्जी है तो वो चाहे तो ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकता है। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि जो तैयारियां चल रही हैं, क्या वो तैयारियां बहुत रहेंगी बच्चों के लिए? क्या सरकार ने यह फैसला कुछ जल्दबाजी में लिया?
तो इस मुद्दे पर आपकी जो भी राय है, आपके जो भी विचार हैं, ये बात आप हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारे टेलीफोन नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। आप इस मुद्दे पर अपनी जो भी राय रखते हैं हम तक पहुंचाइए। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि बोर्ड की परीक्षाएं लेने का फैसला जब सरकार ने 5वीं और 8वीं कक्षा के लिए भी किया, तो क्या उन्हें पढ़ाई की आवश्यकता अभी नहीं है, या फिर सरकार उन क्लास के बच्चों के साथ कोई रिस्क लेना ही नहीं चाहती है जिनका वैक्सीनेशन अभी तक नहीं हुआ है। 5वीं और 8वीं कक्षाएं छोटी कक्षाओं के अंदर गिनी जाती हैं। एक कॉलर आयुष हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आयुष जी, स्वागत है आपका, अपनी बात रखिए। हाँ जी, नमस्कार जी। जी नमस्कार जी, ये सरकार ने बिल्कुल जल्दबाजी में फैसला लिया है। अभी 70% बेशक वैक्सीन लगी हो, लेकिन अब तीसरी लहर में ओमिक्रॉन जब डेल्टा से भी खतरनाक कह रहे हैं, तो फिर तीसरी लहर में दोनों डोज लगवाने के बावजूद भी मौतें देखी हैं हमने। तो ये निजी स्कूलों, कुछ एसोसिएशन स्कूलों की अब सीधा ही बता देते हैं, एसोसिएशन का स्कूल में फीस नहीं ली जा रही थी, उन्होंने फिर ये कर दिए, 2-3 दिन के खेल दिखाए, उनको ज्ञापन दे दिया, उसको ज्ञापन दे दिया। अब स्कूल बच्चे जाएंगे नहीं, गरीब बच्चे जो स्कूल नहीं जा रहे तो फीस कैसे देंगे? तो फीस के लिए स्कूल खोले इन्होंने। इसके दबाव में आगे सरकार ने फिर स्कूल खोल दिए। बाकी कोई वो नहीं थी प्राइवेट एसोसिएशन की, ये 2 दिन से खेल खेल रहे थे, हम उसको ज्ञापन दे रहे स्कूल खोलो। अभी तो 1 महीना भी स्कूल बंद नहीं हुआ, इतनी जल्दी क्या होगी इनको खोलने की? और पढ़ने वाला बच्चा तो ऑनलाइन भी पढ़ेगा, नहीं पढ़ने वाला तो सरकारी स्कूल या प्राइवेट स्कूल में भी नहीं पढ़ेगा। ठीक है आयुष, बहुत धन्यवाद आपका अपनी बात रखने के लिए। तो इस मुद्दे पर जो भी आप अपनी राय रखते हैं आप हम तक पहुंचा सकते हैं। बच्चों की सुरक्षा बहुत जरूरी है, बच्चों की पढ़ाई बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बात एसोसिएशन के अलावा आम नागरिक भी उठा रहा था कि अब बच्चों के स्कूल जो है वो खोले जाएं। बहुत लंबे समय से पढ़ाई का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, उस नुकसान की भरपाई कैसे हो, इस बात को लेकर अलग अलग उपाय, अलग अलग सुझाव थे, और अंततः सरकार ने अब 10वीं, 11वीं और 12वीं इन 3 कक्षाओं के स्कूल खोलने का फैसला किया है। अमूमन 10वीं और 12वीं को बोर्ड की परीक्षाओं के लिए जाना जाता है, ऐसे में इनकी पढ़ाई बहुत जरूरी है। लेकिन यहां पर एक प्रश्न अब यह भी उठता है कि 5वीं और 8वीं के लिए भी बोर्ड की परीक्षाएं हैं, तो क्या उनके लिए भी कोई विशेष प्रावधान करने की बात सरकार की तरफ से की जाएगी? क्या उनकी पढ़ाई को या सिलेबस को लेकर भी कोई छूट, ढिलाई या जानकारी सरकार की तरफ से दी जाएगी? यह भी बड़ा सवाल है। तो इस मुद्दे पर आप जो भी राय रखते हैं आप अपनी बात हम तक जरूर पहुंचाइए। अगर आपके घर में बच्चे हैं स्कूल जाने वाले, तो वो क्या सोचते हैं इस बारे में, आप उनकी भी बात हमसे करा सकते हैं। एक अभिभावक के रूप में आपका क्या मानना है? आप क्या मानसिक तौर पर अपने बच्चों को स्कूल में भेजने के लिए तैयार हैं, या आपको अभी ये लगता है कि फैसला कुछ और देर से लिया जाना चाहिए था? तो भी आप अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। और इसके अलावा भी अगर आप कोई राय रखते हैं तो वो भी आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर चल रहे नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं और अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। एक कॉलर शकुंतला जी हमारे साथ जुड़ी हैं। शकुंतला जी, स्वागत है आपका, अपनी बात रखिए। सर, स्कूल तो खोलना ही चाहिए, बच्चों के भविष्य की बात है। 2 साल हो गए स्कूल बंद हुए जी, तो अच्छी बात है। लेकिन सर मेरा कहना ये है, जो बच्चे बीएससी पास हो गए, 2 साल हो गई, 2020 में पास किए थे जी, तो उनको अभी तक डिग्री नहीं दी गई जी। तो डिग्री देने, बच्चा 2 बार बाहर निकल गया, कोई जॉब नहीं मिल पा रही। ये भी तो आप दीजिए, इस पे भी तो ध्यान। बिल्कुल, अभी तक डिग्री नहीं मिली उसको। ठीक है शकुंतला जी, बहुत धन्यवाद आपका अपनी बात हम तक पहुंचाने के लिए। यह भी एक महत्वपूर्ण विषय है जो शकुंतला जी ने बताया कि जो 2 साल पहले पास आउट हो गए हैं उनकी कागजी कार्रवाई भी अभी तक लंबित पड़ी है। इस मामले में भी संज्ञान किसी ना किसी विभाग में जरूर लेना चाहिए, सरकार को लेना चाहिए। तो 1 फरवरी से स्कूल खोलने का फैसला हरियाणा सरकार ने किया है। एक और कॉलर सूरज भान जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सूरज भान जी, स्वागत है आपका, रखिए अपनी बात। नमस्कार जी नमस्कार।
ये सरकार का फैसला वैसे तो ठीक है जी। पढ़ाई को तो बर्बाद करना है इस बीजेपी वालों को, क्योंकि बेरोजगारी फैलानी है, पूरे देश को बनाना है, बंद हुआ मजदूर। वैसे देखते हैं, चलो बच्चों के लिए तो खुशखबरी है, उनके अभिभावकों के लिए भी। इसकी सोच गलत है जी मोदी की। धन्यवाद। तो इस विषय पर आपकी जो भी राय है, जो भी विचार हैं, आप हम तक पहुंचा सकते हैं। विभिन्नता, विचार, विमर्श ये आपकी अलग अलग हो सकती हैं। संयमित भाषा का इस्तेमाल करते हुए आप अपनी राय अगर हम तक पहुंचाएंगे तो हम भी उसे वहां तक पहुंचा पाएंगे जहां तक उसे आवाज को पहुंचना चाहिए। तो कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच हरियाणा सरकार ने 1 फरवरी से 10वीं, 11वीं और 12वीं इन कक्षाओं के बच्चों के लिए स्कूल खोलने का फैसला किया है। शिक्षा मंत्री खुद इस बात की जानकारी देते हुए कहते हैं कि उच्च स्तरीय बैठक की गई और पहले की गाइडलाइंस जो थी उसी के मुताबिक ये स्कूल खोले जाएंगे। स्कूल खोले जाने के फैसले को लेकर आप कितना संतुष्ट हैं, कितने खुश या नाखुश हैं, आप ये बात हम तक पहुंचा सकते हैं। एक कॉलर आकाश जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आकाश जी, स्वागत है आपका, रखिए अपनी बात। आकाश जी, फोन लाइन डिस्कनेक्ट हो गई आपकी, एक बार दोबारा से आप कोशिश कीजिए हमारे साथ जुड़ने की। स्कूल खोलने के मसले पर सरकार कितनी गंभीर आपको दिखाई दे रही है, क्योंकि स्कूल अभी खोले जो गए हैं वो केवल 3 कक्षाओं के लिए खोले गए हैं। एक कॉलर संजीव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजीव जी, स्वागत है आपका, अपनी बात रखिए। सर नमस्कार। जी नमस्कार। सर हम ये कहना चाहेंगे कि सरकार ने इस देश का जो स्कूल बंद करने का फैसला है वो बिल्कुल छात्रों के हित में नहीं है। बच्चे घर से नहीं ऑनलाइन पढ़ पा रहे। हमारा देश इतना टेक्नोलॉजी वाला नहीं है कि बच्चे घर से पढ़ लेंगे। बहुत बच्चों के पास नेट नहीं है, तो स्कूल खोलने चाहिए सर। स्कूल 3 कक्षाओं के खोलने का फैसला किया है संजीव जी, 10वीं, 11वीं और 12वीं की है। 1-2 केस मिलेंगे फिर बंद कर देंगे। तो ठीक है संजीव जी, बहुत धन्यवाद आपका अपने विचार हम तक पहुंचाने के लिए। तो इस विषय पर अगर आप भी अपनी राय रखते हैं, आप भी अपनी बात रखते हैं, तो हम तक कॉल कीजिए और जरूर अपनी बात पहुंचाइए। हालांकि शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने यह भी स्पष्ट किया है कि स्कूल में आना किसी के लिए अनिवार्य नहीं है। अगर वो चाहे तो स्कूल में आ सकते हैं और चाहे तो ऑनलाइन भी पढ़ाई कर सकते हैं। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, गुरुग्राम से राम जी जुड़े हैं। राम जी, स्वागत है आपका, रखिए अपनी बात। केशव जी नमस्कार। जी नमस्कार। सर जी, मैं सरकार के फैसले का स्वागत करता हूं जी। दूसरा अपील भी करना चाहूंगा, उन छोटे बच्चों के बारे में सोचा जाए जो पार्कों में ग्रुप के ग्रुप खेलते रहते हैं, कोई मास्क नहीं होता, कुछ नहीं होता। इसलिए सुझाव भी दिया था आपके चैनल के माध्यम से, जिनके माता पिता नौकरी करते हैं या दुकान करते हैं, उन बच्चों को कौन संभाले। उल्टा बजाय मतलब है कोरोना को आप बजाय उसको मतलब है कि सेफ्टी के लिए उल्टा नुकसान हो रहा है। इस बारे में जरूर कम से कम स्कूल में जाके बच्चे आराम से और टीचर भी उनका ध्यान रखते हैं, इस बारे में सोचा जाए जरूर। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद राम जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हरियाणा न्यूज पर अपनी बात रखने के लिए। तो इस विषय पर अगर आप भी कोई राय रखते हैं, आप भी कोई बात रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। सभी की चिंता इस बात को लेकर है कि स्कूल खोलने का जो फैसला है उस दौरान किस तरह से कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन जो है वो किया जा सकेगा। क्योंकि बच्चों के लिए नियमों में बांधना उन्हें ये एक बड़ी चुनौती जो है वो होती है। ऐसे में ये एक बड़ी चिंताओं में से एक चिंता है कि आखिर किस तरह से स्कूल में कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन किया जा सकेगा। वैक्सीनेशन को लेकर भी चिंताएं लगातार बनी हुई हैं। इस विषय पर आपकी जो भी राय है, जो भी बात है, वो आप हम तक पहुंचा सकते हैं।
कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच हरियाणा सरकार ने 1 फरवरी से 10वीं, 11वीं और 12वीं इन 3 कक्षाओं के बच्चों के लिए स्कूल खोलने का फैसला किया है। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने खुद इस बात का ऐलान किया है। एक कॉलर हमारे साथ आकाश जी जुड़ गए हैं। आकाश जी, रखिए अपनी बात। मैं कहना चाहता हूँ हमारे स्कूलों भी खुलने चाहिए। स्कूल खोलने से बच्चों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है जी। सरकार ने निर्णय तो बच्चों के भविष्य के लिए लिया है। तो ठीक है आकाश जी, बहुत धन्यवाद आपका अपनी बात रखने के लिए। तो इस विषय पर आप भी जो राय रखते हैं, जो बात रखते हैं, आप हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आप इस मुद्दे पर हमारे साथ फोन कर सकते हैं और अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। एक कॉलर रमेश जी हमारे साथ जुड़े। रमेश जी, स्वागत है आपका, रखिए अपनी बात। रमेश काशीलाल इंदौर से बोल रहा हूँ। जी रमेश जी, बताइए। हाँ, मेरी पोती गुड़गांव में पढ़ती है, 3rd स्टैंडर्ड में है जी। अमित इंटरनेशनल पढ़ती है जी। क्या अभी जिस तरह से कोरोना का भी पीक आया नहीं है जी, जैसा अभी पीक आया नहीं है अभी, जैसा मेरी पोती जो है। रमेश जी, टीवी की वॉल्यूम म्यूट कीजिए और सिर्फ फोन पे बात कीजिए। अब क्या है, मेरा ये विचार है जी कि अभी जिस तरह से अभी पीक तो पूरा पीक आया नहीं है कोरोना जी, 3rd वेव। तो जैसे थर्ड व्यू जो है, थर्ड वाला जी। ठीक है रमेश जी, बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। तो हरियाणा की आवाज में आज इतना ही, लेकिन खबरों का सफर यहां लगातार जारी है।